हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। हम नेक्स्ट वीडियो कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जो कि आपकी है यूनिट थर्ड से चैप्टर 7 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, जैसे कि कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस क्या है, इन टाइप क्या है ट्रेनिंग के, और उसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे थे आपका डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे एक डिज़ाइन की जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम यही होता है जिसके अंदर हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका जो परफॉर्मेंस गैप है वो इम्प्रूव हो सके, वो उनमें स्किल इम्प्रूव हो सके, उनको नई नई स्किल्स हम सिखाते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि सिस्टमेटिक अप्रोच। एक ये सिस्टमेटिक अप्रोच है ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये इंश्योर करती है जो ट्रेनिंग है वो दोनों गोल्स, क्या क्या गोल्स हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट है, इन दोनों को अच्छे से मिला सके। ट्रेनिंग की ये अप्रोच होती है कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और एम्प्लॉय की जो डेवलपमेंट है दोनों को अलाइन कर सके। अब कुछ स्टेप्स हैं जो डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को। फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड। सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, या स्किल गैप की वजह से रोल में चेंज आ गया, उसकी वजह से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या हम यूज़ करते हैं एचआर के प्लान्स और स्किल्स जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, और एसेस करते हैं हमारी जो करंट और फ्यूचर नीड्स हैं उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं। फिर हम सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। अब हम सेट करते हैं ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए और मेज़रेबल होने चाहिए, जो जिन्हें हम मेज़र कर सकें, और वो स्पेसिफिक होने चाहिए जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने हों वो ऑब्जेक्टिव। जैसे कि इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ट्रेनिंग इसलिए कराना चाहते हैं ताकि अब हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, क्या क्या प्रॉब्लम्स है कि एम्प्लॉयज़ की पुअर परफॉर्मेंस है। अब हमें क्या करना है, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना है कि ट्रेनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब हम क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे हम इम्प्रूव करना चाहते हैं प्रोडक्टिविटी को, हम बेटर सेफ्टी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, और पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं हम एम्प्लॉयज़ का। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कौन है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं जो ट्रेनीज़ होते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज़। हम मैच करते हैं इसमें ट्रेनिंग को इंटरेस्ट के साथ, रोल के साथ और करियर प्लान्स के साथ। सेकंड आता है प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर। अब हमने ट्रेनीज़ जो हैं जिनको ट्रेनिंग देनी है उनको सेलेक्ट कर लिया था, अब हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर। जो इंस्ट्रक्टर होता है हमारा, जो इंस्ट्रक्शन देता है, इसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और साथ में उसको इंस्ट्रक्शनल स्किल्स होनी चाहिए, वो इंस्ट्रक्शंस दे सके, ऐसा एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। थर्ड आता है आपका स्टेप जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं ट्रेनिंग की ड्यूरेशन। इसमें आप ये देखते हैं ट्रेनिंग की क्या ड्यूरेशन रहेगी उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ट्रेनीज़ की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर फॉर एग्जांपल लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं ट्रेनिंग के लिए तो उसकी ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी। ट्रेनिंग का क्या मेथड है आप इसमें डिटरमाइन करते हैं। फिर आता है ट्रेनिंग मेथड्स और मटेरियल। अब आप ट्रेनिंग के मेथड्स देखते हैं और उसका क्या मटेरियल होगा। जैसे कि आप यूज़ करना चाहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब मेथड। इसमें क्या होता है कि आप वो काम कर रहे हैं उनको उस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, या उनको आप अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूट ट्रेनिंग मटेरियल इन एडवांस फॉर बेटर लर्निंग। उनको एक ट्रेनिंग मटेरियल मतलब उनको स्टडी मटेरियल और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो अपनी लर्निंग को बेटर कर सकें। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ। आप इवैल्यूएशन करते हैं किसका, ट्रेनिंग का। इसमें आप एसेस करते हैं ऑब्जेक्टिव को जो जो आपने अचीव कर लिए। इवैल्यूएट करते हैं मतलब आप इवैल्यूएट करते हैं, इसमें आप टेस्ट यूज़ करते हैं, फीडबैक लेते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ लेते हैं। इसमें आप ये आपकी हेल्प करता है, जिसमें आप इवैल्यूएट करते हैं ट्रेनिंग को, ये आपकी हेल्प करता है ताकि आप फ्यूचर ट्रेनिंग प्लान्स को अच्छे से बना सकें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको जस्टिफाई कर सकें। मतलब ऐसा ना हो कि आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम तो दी बट उससे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी बट उससे जो है ज़्यादा
बेनिफिट नहीं हुआ तो हम उनसे फीडबैक लेंगे, उनका परफॉर्मेंस का रिव्यू देखेंगे और उस हिसाब से अपने ट्रेनिंग प्लान्स को चेंज करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट अच्छे से हम यूटिलाइज़ करेंगे ताकि उसका वेस्टेज ना हो। अब आते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड है? जो ट्रेनिंग के मेथड्स हैं वो 3 कैटेगरीज में है। फर्स्ट आती है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं OJT। फिर आती है आपकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। थर्ड आती है आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब डिटेल में इसको समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT, जिसमें कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एक्चुअल वर्क प्लेस पे वाइल जो एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं अपनी जॉब। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, उसमें आपको ट्रेनिंग ये प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो आपको वहीं पर जहाँ पर आप टॉयज़ बनाते हैं वहाँ पर ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि इस तरीके से बनाना। तो एक्चुअल वर्क प्लेस जो है उस एम्प्लॉय का, जहाँ पर वो अपनी जॉब परफॉर्म करता है, वहाँ पर उसको सिखाया जाएगा। इसमें आता है, फर्स्ट आता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। इसके अंदर आपको जॉब को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे ट्रेनिंग की। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन होगी, फिर आपको प्रेजेंट किया जाएगा, फिर आपका परफॉर्मेंस ट्राई आउट किया जाएगा और उसके बाद के जो फॉलोअप्स होंगे वो किया जाएगा। ये फोकस करता है लर्निंग पे बाय डूइंग विद द ट्रेनिंग। जो ट्रेनर होता है वो इसे मतलब आपको फोकस करती है, जो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है फोकस करती है आप सीखें साथ काम करते करते। जो आपके ट्रेनर्स जो आपको टास्क कर करके दिखाएंगे आप उससे सीखें। फिर आता है कोचिंग। इसमें ये ऑनगोइंग होती है और इनफॉर्मल ट्रेनिंग होती है जिसमें सुपरवाइज़र और पेयर्स लेते हैं। ये प्रोवाइड करती है फीडबैक, आंसर्स, क्वेश्चंस एंड अलाउ करती है हैंड ऑन प्रैक्टिस। उसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेंटरिंग और मेंटोरिंग एंड आपका अंडर स्टडी। इसमें जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देते हैं, अपनी स्किल्स को शेयर करते हैं। फिर आता है ये बिल्ड करता है एक टेक्निकल और इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज। फिर आता है जॉब रोटेशन। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं, मतलब किस तरीके से आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर आता है जॉब रोटेशन। इसमें एम्प्लॉय को रोटेट कर दिया जाता है डिफरेंट रोल्स पे ताकि वो अलग अलग एक्सपीरियंस ले सके, उसका जो एक्सपीरियंस का एक्सपोजर है वो बढ़े। ये एनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को समझने में और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें एम्प्लॉय को आती है क्योंकि हर वो जॉब रोल को परफॉर्म करता है। जॉब रोटेशन, ये जो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है इसके ये पार्ट्स हैं, किस किस तरीके से परफॉर्म की जा सकती है, मतलब ये अलग अलग मेथड हैं। जैसे कि आप जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑन द जॉब में, कोचिंग हो गई, इसमें मेंटोरिंग हो गई, आपकी अंडर स्टडी। फिर आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन से भी आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें आप वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं करके बाय डूइंग एंड लर्निंग। फिर आता है अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है, ये कंबाइन करता है ऑन द जॉब के एक्सपीरियंस को इंस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग, जो इंस्ट्रक्शन और ऑन द जॉब एक्सपीरियंस जो होता है उसको कंबाइन करता है। कि फॉर्मल तरीका है, ये कॉमन इन ट्रेड्स है, जैसे कि आपका प्लम्बरिंग, कारपेंटर जो होते हैं उस तरीके में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और कॉमन है। फिर 6th पॉइंट आपका आता है कमिटी असाइनमेंट्स। इसमें ट्रेनीज सॉल्व करते हैं रियल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को इन ग्रुप में। फिर ये प्रमोट करता है टीम वर्क, क्रॉस फंक्शनल नॉलेज को। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये जो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसमें आप करते करते सीख सकते हैं। फिर आता है रियल एनवायरनमेंट। ये रियल एनवायरनमेंट में आपको काम करने का मौका देता है। फिर आता है इमीडिएट। इसमें आपको फीडबैक मिल जाता है क्योंकि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग है तो आप अपने वर्क प्लेस पे ही, जहाँ पर आप अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं वहीं पर आप वर्क को ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके कुछ नुकसान भी हैं, कौन से हैं, जो कि डिस्टर्ब करता है वर्क फ्लो। इसमें जो होता है रिस्क होता है इक्विपमेंट डैमेज का, और उसके अलावा ये डिपेंड होता है जो ट्रेनर की स्किल है उसके ऊपर बहुत डिपेंड होता है कि ट्रेनर कैसा है सिखाने वाला। सेकंड जो टाइप है ट्रेनिंग का वो आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में सिमुलेट किया जाता है एनवायरनमेंट को एंड जो क्लोज रिसेंबल होता है एक्चुअल वर्क सेटिंग से। इसके अंदर आपको सेम वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है बट एक्चुअल वर्क नहीं दिया जाता, ये सेम, इसको हम कहते हैं सिम्युलेट करना। तो ये होता है आपको सेम वर्किंग। यहाँ पर आपसे वेस्टेज, इसका ये कि ये बेनिफिट है, यहाँ वेस्टेज कम होगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एनवायरनमेंट दिया जाता है। जैसे कि एक स्कूल में अगर एक टीचर को पढ़ाने के लिए हम रियल स्कूल में ही पहले ही भेज देंगे, बट
उससे पहले उस जो टीचर होती है उनकी ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ स्टूडेंट्स होते हैं और उनको अपने एक्सप्लेनेशन दिखानी होती है, अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी होती है। तो ये होती है आपकी वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। ये कंडक्ट की जाती है एक सेपरेट ट्रेनिंग एरिया में। यहाँ पर जॉब फ्लोर नहीं होती है। ये सुटेबल होती है किन के लिए, जो क्लैरिकल वर्क है, आपका सेमी स्किल जॉब है और जिसमें लार्ज ट्रेनिंग बैच होते हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक जो जॉब है रियल, वहाँ पर हम वेस्टेज इतना नहीं करा सकते। तो इसके लिए हम सिमुलेट करते हैं, उस एनवायरनमेंट की कॉपी बना लेते हैं, मतलब उस ट्रेनिंग ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि आपको एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं बट वो एक्चुअल वर्क नहीं होता है। ये डिलीवर किया जाता है एक्सपर्ट जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके साथ, और ये फोकस करता है लर्न करें आप, नॉट द प्रोडक्टिविटी। आप इस पर सीखने पे फोकस करेंगे, यहाँ पर ये प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं किया जाता। तो अब ये वेस्टिबुलर ट्रेनिंग के कुछ प्रोज भी हैं कि ये रिड्यूस करता है वर्क प्रेशर को, जो वर्क प्लेस का प्रेशर होता है। अगर आप एक्चुअल में वर्क प्लेस पर रह के जो काम करते हैं और जो आप उसको सिमुलेट करके, मतलब उसके जैसे एनवायरनमेंट में करते हैं, तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये रिड्यूस करता है प्रेशर। फिर आता है ये अवॉइड करता है प्रोडक्शन की डिस्टर्बेंस को, वहाँ पर प्रोडक्शन चलती रहती है और यहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। फिर आता है इसके कुछ नुकसान हैं, जैसे कॉस्टली सेटअप है। इसके अंदर आपको सेम एक सेटअप बनाना होगा जो कि सेपरेट होगा आपके एक्चुअल जॉब एनवायरनमेंट से। थर्ड आपका पार्ट आता है जो टाइप है ट्रेनिंग की, वो आता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, इसमें ट्रेनिंग इज़ डिलीवर अवे फ्रॉम द रेगुलर वर्क सेटिंग। इसमें आपको ट्रेनिंग दूर ले जाके दी जाती है, मतलब वो काम जो रेगुलर वर्क करते हैं उस वर्क से अलग। इस तरीके किस तरीके से दी जाती है, जैसे रोल प्लेइंग। इसमें एम्प्लॉय एक्ट करते हैं वर्क प्लेस सिनेरियो का, डेवलप करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एम्पैथी। यहाँ पर जॉब प्लेइंग होती है, मतलब रोल प्लेइंग होती है। यहाँ पर आपको रोल प्ले करना होता है कि आप उस सिनेरियो में रह के कैसे काम करेंगे। फिर आता है स्पेशल लेक्चर कम डिस्कशन। इसमें आपकी नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नॉलेज बेस्ड सेशन दिए जाते हैं और कंडक्ट किए जाते हैं किनके द्वारा, बाय इंटरनल और एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको एक स्पेशल लेक्चर्स देते हैं, डिस्कशन करते हैं। कॉमन टॉपिक्स होते हैं जैसे सेफ्टी, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, इन चीज़ों पे आपको लेक्चर दिया जाता है। थर्ड आपका आता है कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग। कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और गेन करते हैं नॉलेज। फिर आता है नाउ इंक्लूड। ये जो कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग होती है इसके अंदर इंक्लूड होती है एक वर्चुअल फॉर्मेट, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंक्लूड होती है इसके अंदर। फिर आता है फोर्थ आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें आपको सेल्फ पेस्ड होती है, ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है, फीडबैक से बिल्ट होती है इनटू प्रोसेस में। ये प्रोसेस बाय प्रोसेस होती है, मतलब इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कि आपको पहले ये करना है फिर ये करना है, तो इस तरीके से स्टेप्स जो होते हैं डिफाइंड होते हैं। फिर आता है इफेक्टिव बट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये इफ़ेक्टिव तो होती है बट ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी होती है। आपका फिफ्थ जो तरीका आता है जिससे आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं वो आता है केस स्टडी मेथड। इसमें आपको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना होता है। जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, डेवलप करते हैं अपने डिसीजंस मेकिंग स्किल्स को। ये इनकरेज करता है एप्लीकेशन को थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट। जो मतलब आपने थ्योरी में सीखा है उसको अप्लाई करना प्रैक्टिकल लाइफ में, वो किस तरीके से होता है, तो केस स्टडी मेथड। इसमें ये तरीके हैं आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। फिर इसके कुछ प्रोज हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, इसके अंदर जॉब का कोई प्रेशर नहीं होता है और इसमें अलग अलग तरीके के टूल्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं स्किल्स को इम्प्रूव करने में। फिर आते हैं कॉन्स मतलब आपके जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के डिसएडवांटेज ये हैं, ये कॉस्टली होगी, ये लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगी। यहाँ पर आपको ना ही जॉब दी जा रही है ना ही उसके जैसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, मतलब सिमुलेट नहीं किया जा रहा उस जॉब को, आपको अलग से ही इसके अंदर स्किल्स दी जा रही हैं आपको एंड थ्योरी बेसिस पे दी जा रही है। ये लर्नर का जो इसमें लर्नर जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। पैसिव क्या होता है, मतलब वो सिर्फ सीखते हैं। और यहाँ प्रैक्टिकल जो आपकी दो ट्रेनिंग थी इससे पहले वाली, जो कि आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग थी और आपकी वेस्टिबुलर ट्रेनिंग थी, ये दोनों आपकी एक्टिव ट्रेनिंग होती हैं जिसके अंदर लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जो सीखा है उसने उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाता है और इसके अंदर ये सिर्फ सीखता है। अब इसका ये शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिबुलर एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ये तीनों में क्या है, ये कहाँ पर की जाती है, वेयर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जाती है वर्क प्लेस पे, वेस्टिबुलर की जाती है सिमुलेटेड सेटिंग में, वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ, और ये उसकी कॉपी होती है।
मतलब उसके जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द जॉब, ये जॉब से अलग की जाती है। इसमें ना ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और ना ही इसके अंदर वो सेम वर्क प्लेस होता है। फिर बेस्ट फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग किसके लिए अच्छा है, जब हम हैंड्स ऑन रोल, मतलब ऐसा काम जो हम करके ही सीख सकते हैं, जो असली में जब हम उसे परफॉर्म करेंगे रियल प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो किस तरीके से किया जाएगा, तो उस जॉब के लिए बहुत बेस्ट है। फिर आती है वेस्टिबल ट्रेनिंग, है सेमी स्किल और टेक्निकल वर्क के लिए। और फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है मैनेजर जो होते हैं और जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए, जिसमें थ्योरिकल उनको अप्रोच दी जाती है ताकि वो प्रैक्टिकल उसको अप्लाई कर सकें जब असली में वो अपनी जॉब को परफॉर्म करें। फिर आते हैं की फीचर्स क्या ऑन द जॉब के हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करते करते सीखना। फिर मतलब काम कर रहे हैं और उसको सीख भी रहे हैं हम साथ में। वेस्टिबल होती है प्रैक्टिस विदाउट जॉब प्रेशर, अब इसमें जॉब का प्रेशर नहीं है बट हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर आता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसके अंदर थ्योरी दे रहे हैं वो और स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयर, अब ट्रेनिंग जो होती है उसके बेनिफिट क्या होते हैं कि एम्प्लॉयर को, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।